Hello everyone, welcome to Manika IAS. Welcome to the Science and Technology series जहाँ पे हम cover कर रहे हैं prelims oriented approach के साथ. Okay, so in the previous lecture we saw the basics of science and technology, right? Demands of the exam, all right, and we also read about genetics. Okay, so now we'll be continuing our discussion with respect to biotechnology. So in the previous video we understood what biotechnology means. What does the term biotechnology implies? It simply means use of biological organisms in order to create or change the nature of the product so that it can be used by human. This is a very simplified form of definition of biotechnology. Okay, मतलब animals organism या किसी भी प्रकार के living organism का इस्तेमाल करना so that we can bring new products or create new products and change the nature of the existing products so that it could be more beneficial to human organisms. Okay, दिस इज व्हाट बायोटेक्नोलॉजी मीन्स. अगर हम इस डेफिनेशन को मद्देनजर रखें तो ना सिर्फ आज से, हमेशा से वी हैव बीन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी. से फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ कर्ड अगर हम बात करें, ठीक है, कर्ड में व्हाट वी डू, वी ऐड कर्ड टू द वार्म मिल्क. ठीक है, एक 1 टीस्पून 2 टीस्पून. समटाइम्स हम लोग देर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे ग्रीन चिलीज की स्टेम्स का भी यूज किया जाता है टू मेक कर्ड. what is it adding? It is as adding lacto bacillus bacteria to warm milk, which change its nature from milk to curd. ठीक है, now this is a process of biotechnology. Another example is formation of wine. ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जब आप बात करते हो बायोटेक्नोलॉजी की, जो ट्रेडिशनली यूज करते जा रहे हैं, इस फील्ड को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, इज व्हाट वी कॉल सिलेक्टिव ब्रीडिंग. ठीक है, जो आज के क्यूकम्बर्स हैं या फिर टमाटोज हैं वो वाइल्ड वेराइटीज से बहुत डिफरेंट है जो कि आज हम डेली घरों में यूज करते हैं. उसका रीजन क्या है? ओवर जनरेशन ऑफ ईयर्स जो फार्मर्स थे उन्होंने ये रियलाइज किया, फार्मर साइंटिस्ट कलेक्टिवली दे रियलाइज कि कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं विच आर बेटर एंड सम आर नॉट बेटर. तो उन्होंने क्या किया? सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई. ब्रीडिंग का मतलब मेटिंग ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, राइट? कि जिसका अच्छा प्रोड्यूस है उसको दूसरे प्रोड्यूस के साथ आपने मिक्स कर दिया सो दैट जो नई प्रोजनी आपकी आ रही है, नई वेरिएंट आपका आ रहा है, इट इज मोर यूजफुल टू अस, राइट? सो दिस इज व्हाट सिलेक्टिव ब्रीडिंग. अगर आप सबको पता है कैटल्स के अंदर भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है, राइट? ठीक है, आपकी जर्सी कैटल है, दिस इज ऑल्सो थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो आज हमने डेवलप करी है, द करंट वेराइटीज. बट इस सिलेक्टिव ब्रीडिंग का एक ड्रॉबैक भी होता है. से फॉर एग्जाम्पल, ये आपका मेल है और ये आपका फीमेल है ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, बीट कैटल या फिर बीट योर टमाटोज, किसी भी चीज का. ठीक है, तो इसकी या फिर अगर हम इस तरीके से भी ना लें, दो वेराइटीज हैं, वेराइटी 1, वेराइटी 2. ठीक है, इसका ये जो जीनोम है, इसके जीनोम से हमने मीट कराया एंड सपोज ये एक आपका जीन है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम टोमेटोज की बात कर रहे हैं, फॉर लार्ज टोमेटोज. ओके, नोट, क्योंकि आपके जो वाइल्ड टोमेटोज थे दे यूज्ड टू बी स्मॉल बट द बिगर वन आर दिस. ठीक है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हमने लार्ज टोमेटोज के जीन को मिक्स किया यहाँ पे, तो क्रिएट क्या हुए? अ जीनोम विच इज हैविंग लार्ज टोमेटोज. बट बिकॉज आपने पूरे के पूरे जीनोम को मिक्स कर दिया एक दूसरे के साथ, तो अगर इसके अंदर कुछ अनडिजायरेबल ट्रेट्स हैं, अनडिजायरेबल जीन्स हैं जो हमें नहीं चाहिए, वो भी आ जाएंगे. यू कांट हेल्प इट, राइट? क्योंकि आप तो सिर्फ मीटिंग करा रहे हो ना, आपका कंट्रोल तो नहीं है ना किसकी किसके साथ मीटिंग होती है. एंड चांसेस कितना है कि आपने मेट कराया एंड यू गेट द राइट प्रोजेनी? वेरी लेस,
क्योंकि it might reflect, it might not reflect. Okay, so over a period of time, this is a time taken process. At the same time, you get undesirable genes. This is the issue with the traditional method of biotechnology. ठीक है. एंड अगर हम बात करें तो हम इस चीज को बायोटेक्नोलॉजी बोलते भी नहीं थे. ठीक है, द टर्म इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग फॉर इट, but this is an aspect of biotech, okay, which we used over a period of time, right? So this is one thing. एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो जैसे जो कैटल्स की ही बात करते हैं, कैटल्स के अंदर बहुत सारी ऐसी डिसीजेस भी आई हुई सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो हम नहीं जानते थे. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी डेवलप हुआ. ओके, सो दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग. इसको केटर करने के लिए आई आपकी मॉडर्न बायो टेक्नोलॉजी. What is modern biotechnology? Modern biotechnology means कि now you will extract the gene जो required है and that you will inculcate in the other DNA जहाँ पे आपको वो चाहिए, right? तो मतलब अगर यहाँ एग्जाम्पल है तो हम इस जीन को एक्सट्रैक्ट करके सिर्फ इसके अंदर डाल देंगे ताकि बाकी चीजें चेंज ना हो, सिर्फ हमें जो रिक्वायरमेंट है हम वहाँ पे एडिटिंग कर सके. दैट इज कॉल्ड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. ओके, तो हाउ इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आपका जो है वो फिजिबल कैसे है? देर आर टू प्रिंसिपल्स फॉर मॉडर्न बायोटेक. वन इज योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, another is your bioprocess engineering. तो इसको हम समझते हैं. एक तो हमें चाहिए डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम पढ़ेंगे अभी एक मिनट के बाद. बट पहले बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब कि अगर आप कुछ भी केमिकल रिएक्शंस कर रहे हो कहीं पे भी, देन यू नीड अ स्टीराइल एनवायरनमेंट. ठीक है, फॉर इट टू फंक्शन प्रॉपरली, ताकि कोई भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर उस चीज को हैम्पर ना कर सके, उसकी ग्रोथ को ऑल्टर ना कर सके, और जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वही आए. तो उसमें क्या होता है, दैट यू नीड बायोप्रोसेस इंजीनियर. इसके लिए स्पेशल फर्टिलाइजर टैंक्स वगैरह होते हैं. सो दैट इज नॉट द स्कोप जिसमें यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछती है, तो हम इस डोमेन में नहीं जाएंगे. विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक है, देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए सिंपली रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए. ठीक है, इसका सिंपल मतलब यही है, री दोबारा से कंबाइन किया हुआ डीएनए इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए. सपोज ये आपका, ठीक है, एक जीनोम है ऑफ वेराइटी 1. ठीक है, हम इस तरीके से समझते हैं. देन यू हैव अनदर ऑफ V2. ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे एक ऐसा जीन है जो हमें चाहिए, दैट वी नीड इन दिस पर्टिकुलर वेराइटी. सो व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहले द फर्स्ट प्रोसेस इज वी विल आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट. हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई? हमें कैसे पता कि किसके अंदर कौन सा जीन है जो हमारे यूजफुल है, जो नहीं है, कोई भी ऐसा ट्रेट है जो हमें चाहिए. तो सबसे पहले तो हमें विजिबली दिख जाएगा. उसके बाद द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर इज जीनोम सीक्वेंसिंग. ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग सिंपली मीन्स वी टेक अ पॉपुलेशन एंड वी रीड जीनोम क्या लिखा है, कि जहाँ पे A, T, G, C जो भी है वी रीड. ठीक है, एंड वी मतलब साइंटिस्ट, देयर आर मशीन्स विच आर एबल टू डू दैट. So there are projects which are running for gene sequencing. Is your for humans you have human genome project. The purpose is to identify कि किस population का क्या gene pool है, किस चीज़ को हम कैसे alter करके अपने benefit के लिए use कर सकते हैं, कौन से gene responsible हैं for particular disease or something like that. So that is the purpose of genome sequencing, and we have genome sequencing project for humans also. India has its own indigen project also, and then we have it for wheat, rice, etc. We do have these projects.
where we are trying to read the genome in completely, और हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कौन से जीन काम के हैं, कौन से जीन काम के नहीं है, किस चीज से किसका क्योर निकला जाता है। एंड जब इन सब जीन्स की स्टडी हो रही थी, जब बैक्टीरियाज की स्टडी हो रही थी, जब वायरसेस की स्टडी हो रही थी, तभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बर्थ हुआ, व्हेन दे वर एबल टू आइडेंटिफाई थिंग कॉल्ड मॉलिक्यूलर सिजर्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर scissors. What are these molecular scissors? Molecular scissor मतलब they are enzymes that can cut the DNA in the place where we want it to be cutted down. Suppose हमें, जैसे हमने बोला कि हमें ये जीन चाहिए, तो हम इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? They are extracted with the help of these enzymes called molecular scissor or restriction न्यूक्लियस। देखो यूपीएससी के अकॉर्डिंग, इफ यू नो, यू कैन सिंपली गेट अ क्वेश्चन जो व्हाट आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन भी हो सकते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट यूपीएससी माइट आस्क। ठीक है, तो ये टर्म्स यू मस्ट बी नोइंग। what are they are enzymes, they are molecular scissor, they are used in which technology? They are used in recombinant DNA technology। और अगर ब्रॉडली बायोटेक का ऑप्शन तो नहीं देंगे, ठीक है, इतना इतना ब्रॉडली क्वेश्चंस नहीं आते वहां से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक, नेम एटलीस्ट यू शुड नो। नाउ व्हाट विल दिस एंजाइम डू? दीज एंजाइम्स विल गो एंड कट these genes from where it is required for us to be taken, right? So they will take the genome, add restriction endonuclease to it। अब हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हर पे काम नहीं करती, हर जीन के लिए अलग होती है, मतलब सीक्वेंस के लिए। ठीक है, वो डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे फिर से नहीं है। सो दे विल गो, दे विल कट द रिक्वायर्ड जीन। ठीक है, उसको लेके देन व्हाट विल वी डू, वी विल जॉइन इट। अब जॉइन कहाँ पे करने वाले हैं हम? ठीक है, देखो हमने कट कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सिजर्स की हेल्प से। नाउ वी हैव दिस सेम पीस अवेलेबल विद अस। ठीक है, अब हमारे पास रिक्वायर्ड जीन तो आ गया। अब इस जीन को हमने ज्वाइन करना है ताकि हम इसको यूटिलाइज कर सके फॉर आवर पर्पस, राइट? तो व्हाट वी विल डू इज कि एक होता है ज्वाइनिंग के लिए वी नीड वेक्टर्स। ठीक है, सो आपका क्या मीडियम है? वन इज योर बैक्टीरियोफाजिस, then is your plasmids, then is your, ठीक है, बैक्टीरिया एंड यीस्ट के कल्चर्स, जो कि दीज आर बेसिकली योर सिंथेटिक वेक्टर्स। वेक्टर्स का पर्पस क्या होता है? दे विल ट्रांसफर द जीन फ्रॉम इन द डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका, जो लार्जली यूज होता है, दैट इज प्लाज्मिड। बैक्टीरियोफाजेस भी यूज होते हैं, बैक्टीरियोफाजेस आर द लाइक very less used, but the last mostly used are plasmids. So what are plasmids? Plasmids are extra nucleus circular short DNA present in a bacteria। ठीक है, सर्कुलर है, शॉर्ट डीएनए है, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, और कई बैक्टीरिया के अंदर एक कॉपी होती है, कई में 10-20 भी होती है, कई में उससे ज्यादा भी होती है। तो the advantage is it is self replicating। self replicating means, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद मल्टीप्लाई कर सकता है 1 से 2 के अंदर, 2 से 4 के अंदर, दैट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सो दैट इज व्हाई वी यूज प्लाज्मिड्स, ठीक है, एज द वेक्टर्स, एज द कैरियर्स बेसिकली यू कैन से। ठीक है, सो वी जॉइन इट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड लाइगेज। ओके, तो वी विल टेक दिस जीन एडेड इनटू द प्लाज्मिड। ठीक है, सेम प्लाज्मिड के अंदर भी होगा, तो कट करके वी विल एडेड
ठीक है, with the help of ligase enzyme, and then this plasmid will be introduced into the host. होस्ट के अंदर what will be happening, हम यहाँ पे then it will be allowed to grow. ठीक है, let's see a chart, a diagram for better understanding. देखो, ठीक है, ये आपका ह्यूमन जीन हमने निकाला यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमें चाहिए, विल हम इसको निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू बैक्टीरियल सेल, प्लाज्मिड है ये आपका बैक्टीरिया का सेल है, दिस इज न्यूक्लियस, जो मतलब आपका जो नॉर्मल डीएनए होता है, और ये आपका प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के अंदर रिकम्बिनेंट विल ऐड, ठीक है, तो प्लाज्मिड आपका क्या होगा, क्लोनिंग वेक्टर, इसको कट करके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ये वाला जीन और ये वाला जीन इकट्ठे काटा जाएगा, so that इसको हम यहाँ पे फिट कर सकें, it will be made into recombinant plasmid and then it will be inserted in the bacteria with the gene of interest. Okay, understood? So this is how this is done. ठीक है, another thing that you should know is if there are three terms, replication, transcription and translation. ठीक है, डीएनए से डीएनए का बनना, द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, एग्जैक्ट फॉर्मेशन इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, दैट इज वाई हम बोल रहे हैं रेप्लिकेट करना इज रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए को बनना बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, एंड फॉर्मेशन ऑफ डीएनए from RNA is called reverse transcription. ठीक है, so this is also known as central dogma. ठीक है, तो formation of DNA from DNA is replication, formation of RNA from DNA is transcription, formation of proteins from RNA is translation, and formation of DNA from RNA is called reverse transcription. Keep this in mind while we go back to our topic. Just a sec. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया इट विल अलाउड टू ग्रो, एंड द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर आपने जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको होस्ट बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया फॉर इट टू ग्रो फर्दर, द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन यू गेट द डीएनए यू नीड टू एम्पलीफाई इट, उसको एम्पलीफिकेशन के लिए, एंड दैट इज वेयर वी नीड वी यूज पीसीआर. PCR is what? PCR is a machine also known as polymerase chain reaction. ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, वी टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है, उसको हम इस मशीन में डालते हैं, ठीक है, यूजिंग एंजाइम कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज, इट एम्पलीफाइज, सपोज यहाँ पे 1 है 2000 कॉपीज एग्जाम्पल, एंड इवन फर्दर इट कैन गो, ठीक है, दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ पीसीआर मशीन इज, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए इज डन थ्रू polymerase chain reaction, and it is used at multiple stages, not just for amplification, for diagnosis of disease also. Say for example, जब COVID-19 था तो everybody used to get a RT-PCR done. Now what is RT-PCR? हमने अभी देखा reverse transcription. RT-PCR stands for reverse transcriptase polymerase chain reaction. Why are we saying reverse transcription? See, understand, जो आपकी पीसीआर होता है इट वर्क्स ऑन डीएनए, ठीक है, वाई डीएनए, क्योंकि उसको 2 स्ट्रैंड्स चाहिए होते हैं रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है, सो दैट उसको एम्पलीफाई कर सके. नाउ आरएनए इज लार्जली सिंगल स्ट्रैंडेड, इट इज नॉट डबल स्ट्रैंडेड, सो आरएनए से डीएनए को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इफ यू वांट समथिंग कि
हमें आरएनए को एम्पलीफाई करना है, तो आरएनए वाले जीनोम को पहले डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कोविड क्या था? कोविड वाज आल्सो आरएनए, ठीक है, वो डीएनए वाला न्यूक्लियस नहीं था, वो आरएनए जीनोम था उसका। तो आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट किया, विच इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वी हैव सीन जस्ट नाउ। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बाय पीसीआर, बिकॉज आपने इतना सा स्वैब लिया है ना, आप जब टेस्ट कर रहे हो तो आपको उसके डीएनए को एम्पलीफाई करना है, टू वेदर चेक वेदर इट इज कोविड और नॉट, ठीक है। दैट इज वाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, RT-PCR, ठीक है। सो this is important for from exam point of view as well. Now let's move to the next thing. Next thing is your gel electrophoresis. See, this is again a machine. ठीक है, आफ्टर यू हैव एक्सट्रैक्टेड अ सब पर्टिकुलर जीनोम, सो उसके अंदर डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, उसके प्रोटीन्स वगैरह भी होते हैं। उनको सेग्रीगेट करने के लिए एट वेरियस स्टेजेस, नॉट जस्ट वंस, जहाँ जहाँ पे हमें डीएनए को सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे भी add the DNA in this gel electrophoresis machine, जहाँ पे because it is negatively charged, it moves towards one side of the machine and there you can extract DNA. So basic purpose of this machine is to segregate DNA from the entire genetic material that has been extracted from the person's body. This is where gel electrophoresis is used. ठीक है, तो अभी हमने एक चीज देखी कि हाउ वी आर इनकॉर्पोरेटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू अ होस्ट, ठीक है। व्हाट आर द अदर्स वे? ठीक है, एक तो हमने देखा बैक्टीरियोफाज, प्लाज्मिड्स, इन सबको यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, दे आर एक्टिंग एज अ वेक्टर। बट इफ यू डोंट हैव अ वेक्टर, हाउ एल्स डू यू इंसर्ट? देर आर अदर मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर। ओके, so now this is the methods of gene transfer. What are those methods? From exam point of view, you must know what it is used for. आपको उसका use case पता होना चाहिए, which is your vectorless transfer, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन पता होना चाहिए, दैट्स इट। इसके बियॉन्ड एग्जाम का स्कोप है ही नहीं व्हेन यू टॉक अबाउट दीज। माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन सिंपली मीन्स कि आप डायरेक्टली न्यूक्लियस ऑफ होस्ट के न्यूक्लियस में यू आर डायरेक्टली इंसर्टिंग थ्रू माइक्रो निडल्स, दिस इज माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। आपका ये हो गया न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऑफ होस्ट, ठीक है। यू टुक अ माइक्रो नीडल एंड यू डायरेक्टली इंसर्टेड इन द, आपने अपना डीएनए उठाया और माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू डाल दिया न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज वन थिंग। देन इज बॉलिस्टिक एंड जीन गन, ठीक है। सो यू टेक गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल, इन पार्टिकल पे आप कोट करते हो डीएनए, ठीक है, एंड यूजिंग हाई वेलोसिटी you send it into the nucleus, right? This is what ballistics, and that is why it is called gene gun, because आप high velocity के ऊपर particles के ऊपर कोट करके उसको डाल रहे हो, that is why gene gun. Another thing is electroporation. Electroporation, the word itself says that some sort of electric signals are being used to create porous membranes. इलेक्ट्रिसिटी का शॉक दिया जाता है ताकि मेम्ब्रेन क्या हो जाए, पोरस हो जाए। एक सेकेंड, ठीक है, porous हो जाए and then the genome is added into the nucleus. So these are three methods other than vector methods to transfer gene from one recombinant DNA to the host, right? Now we'll come to the most important topic and the favorite one of UPSC, which is your CRISPR, ठीक है। दिस इज अनदर रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। देखो, पहले था ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड से एडवांसमेंट हुआ वेयर सिलेक्टिव ब्रीडिंग से वी मूव टुवर्ड्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाउ अब हम एक वेक्टर की हेल्प से
लैब एनवायरमेंट के अंदर वी कुड ऑल्टर द जीनोम, राइट? Then came another revolutionary technology called CRISPR. CRISPR is what? It is clustered, regularly interspaced, short palindromic repeats. ठीक है? Clustered है, cluster, right? Cluster मतलब एक गुच्छा types, regularly interspaced. Say this is your genome, ठीक है? So अब यहाँ पे रेगुलरली इंटरस्पेस्ड, तो आपके ये जो है, ठीक है, दे आर सेम क्लस्टर ऑफ जीन्स हैं दैट आर सेम प्रेजेंट आफ्टर सर्टेन स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। अनदर थिंग इज दे आर शॉर्ट, छोटे हैं, बड़े नहीं हैं, ठीक है, स्मॉल सीक्वेंसेस हैं। एंड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब GAATTC, ठीक है, एंड देन C, जो आगे पीछे से सेम पढ़े जाते हैं, ठीक है, जैसे आपका ही होता है, आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, इट साउंड सेम, ठीक है। दैट आर व्हाट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस आर. So they are clustered, regularly interspaced, short palindromic repeats. Now understand this thing. What is this technology all about? ठीक है, तो ये एक बैक्टीरियाज का नेचुरल रिएक्शन होता है बॉडी का टूवर्ड्स एनी सॉर्ट ऑफ थ्रेट दैट इज कमिंग टू देम। ये बैक्टीरियाज में आइडेंटिफाई हुआ सबसे पहले। तो व्हाट दे डू इज, इफ दे गेट कोई भी फॉरेन एलिमेंट्स है जो उनकी बॉडी में आ रहा है, तो उनके डीएनए को अपने डीएनए के अंदर एज अ मेमोरी वो स्टोर कर लेते हैं, कि छोटे छोटे क्लस्टर्स बना के दे स्टोर इन देयर बॉडी as a these repeats. Now this act as a memory genome for the mRNA, मेमोरी RNA के रूप में अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम उसका अटैक होता है, दे हेल्प इन रिमाइंडिंग द बॉडी एंड रिलीज ऑफ antibodies. This is a natural defense mechanism in the bacteria. So when scientists identify, they were like, now this is an extremely useful technology. How? What they do is, अभी तक जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे थे बाहर विद द हेल्प ऑफ क्रिस्पर, अब वो बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। देन क्रिस्पर Cas9 enzyme, with the help of this enzyme, this is a your restriction endonuclease or molecular scissors. जब they identify this, now they can go in the place itself, body के अंदर जहाँ पे changes करने हैं वहीं पे कर सकते हैं without extracting the DNA. तो basically the process is now short and very effective, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ये था जीनोम, ठीक है, हमने ये जीन एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, फिर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे थे, अब इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। यू टेक क्रिस्पर Cas9, यू एडेड इनटू द जीन साइट इटसेल्फ, सपोज हमारी बॉडी में है, हमने एक सेल में डाला उसको, वो वहीं पे जाके एडिटिंग हो जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ठीक है, क्या है। सो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। क्रिस्पर इज योर टेक्नोलॉजी, अंडरस्टैंड, ठीक है। Cas9 इज योर एंजाइम, and there are two component of this combination of CRISPR Cas9. One is your guide RNA and one is your Cas9. Guide RNA क्या होता है? This is a scientifically developed sequence of RNA, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये गाइड आरएनए Cas9 एंजाइम के साथ जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। इट हैज द एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस जो हमारी जो जहाँ पे जाके इसको अटैच होना है बॉडी में, ठीक है। इट विल स्टार्ट हंटिंग फॉर द जीनोम। जब इसको अपना सीक्वेंस मिल जाएगा वहां पे इट विल गो अटैच, ठीक है, टारगेट करेगा। Cas9 फिर वहां पे क्या करेगा, व्हेन इट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, वो अटैच होने के बाद Cas9 कट कर देगा, एंड दैट पार्ट ऑफ डीएनए इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम द डीएनए, राइट, ठीक है। एंड देन आती है एडिटिंग की बारी। दो वे से एडिटिंग हो सकती है। वन
यहाँ पे आपकी साइंटिफिक इंटरवेंशन की बात आती है। एक तो आप उसको एज इट इज छोड़ दो, एज इट इज छोड़ने में क्या होगा, व्हेन इट विल जॉइन बैक तो वो एरर्स के साथ होगा, तो आपका जो फंक्शनल जीन था जो वहाँ पे एरर कर रहा था वो म्यूट हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड नोकआउट टेक्नोलॉजी और जीन साइलेंसिंग। वन इज दिस। सेकेंड इज आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को साथ भेजो ताकि वो वहाँ पे अटैच हो जाए, ठीक है, दैट इज नोकिन और इंसर्शन ऑफ जीन्स, ठीक है। विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो। दिस इज योर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। नाउ सी, ठीक है, this is your Cas9 enzyme. This this is your Cas9 enzyme, right? It is carrying a guide RNA. ये गाइड RNA जाएगा अपने अटैच होगा, Cas9 कट करेगा जो हमें न्यूक्लियस का पीस हटाना है वहां से। यहाँ पे पॉसिबल क्या है कि या तो आप डिलीट ही कर दो, तो जब ये डिस्ट्रप्शन हो गया, अटैचमेंट होगा तो मैलिफाइड होगा, तो वो आपका नॉकिंग आउट मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। देन इज अनदर थिंग इज दैट यू आर इंसर्टिंग अ जीन, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया सीक्वेंस हो गया, नाउ इट विल कोड फॉर समथिंग दैट वी वांट, ठीक है। सो दीज आर, दिस इज व्हाट CRISPR Cas9 is. Now, with the help of CRISPR Cas9, we have been able to identify, we have been able to cure some, identify the cure of some diseases, including thalassemia and sickle cell anemia. And the technology is known as Cas9. This is the example of latest application of this Cas9 technique. ठीक है. Next, we will talk about the branches of biotechnology in the next video. Till then, अगर आपको, क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. फर्दर द पीपीटीज, आई हैव गिवन द हैंडआउट्स इन द टेलीग्राम सेक्शन, आप वहाँ से पीडीएफ पीपीटीज डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी सब लिखा है, आप वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।